हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लास बाय स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 5 पेपर है। उसमें हमारा इतिहास भूगोल का जो सामान्य ज्ञान का पेपर होगा उसमें हम भूगोल पढ़ रहे हैं। जो हमारा तीसरा लेसन है आज, जो ग्लोब है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ग्लोब में कैसे हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझ सकते हैं। देखिए, हमारे पृथ्वी का आकार है, जो हमारी पृथ्वी की वास्तविक आकृति एक चपटी दीर्घवृत्त के समान है, इसलिए इसे लगभग गोलाकार के समान मान लिया जाता है। कहने का मतलब है कि हमारी जो पृथ्वी है ऐसे गोलाकार में है, एकदम गोलाकार नहीं है, अंडाकार इसको बोलते हैं, या इसे अंग्रेजी भाषा में जिवाइड आकार बोलते हैं। जब भी एग्जाम में पूछे कि हमारी पृथ्वी के आकार क्या है तो हम जिवाइड या गोलाकार बता सकते हैं। वैसे ही हम ग्लोब देखेंगे, ग्लोब के बारे में समझेंगे कि हम क्यों ग्लोब किस लिए बना और उसका क्या महत्व है। वैसे ही देखिए, धरातल पर किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए किसी दूसरे स्थान का संदर्भ किया जाता है, किंतु संदर्भ के लिए कोई स्थान या बिंदु न हो तो स्थिति का निर्धारण कठिन होता है। इन पर दो बिंदु उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव निश्चित है, इसलिए इन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु है ये हमारा निश्चित होता है। ये बिंदु है, कहने का मतलब है कि जो हमारा उत्तरी बिंदु है और दक्षिणी बिंदु है ये हमारे पृथ्वी के जो गोलाकार दीर्घवृत्ताकार है, ये हमारा उत्तरी और दक्षिणी बिंदु निश्चित होता है। इन्हीं बिंदुओं को हम संदर्भ बिंदु भी कहते हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये दोनों बिंदु भौगोलिक ग्रिड के आधार पर प्रदान करते हैं, जैसे ये क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर खींची जाती हैं। कहने का मतलब है कि क्षैतिज हमारा ऐसे खींचा जाता है ग्लोब पे और ऊर्ध्वाधर ऐसे ऐसे खींचे जाते हैं। जो हमारे ये अक्षांशीय विस्तार है और ये जो ऐसे ऐसे खींचे जाते हैं वो हमारा देशांतरीय विस्तार है। तो चलिए, हम ग्लोब पे दो ही प्रकार पढ़ते हैं, अक्षांश और देशांतर, तो हम उसे समझ लेते हैं। देखिए, जो अक्षांश है हमारा, अक्षांश समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समांतर खींचे जाते हैं। वह दक्षिण ध्रुव के मध्य अर्थात दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं तथा यह वृत्त ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। कहने का मतलब है कि जो हमारी ये इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये हमारा भूमध्य रेखा भी होता है और विषुवत रेखा भी होता है। ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण दो भागों में विभाजित करता है। अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारा दो भागों में विभाजित करता है ग्लोब को। और ये हमारा मकर रेखा और ये कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री पे होता है। ये भी 23.5 डिग्री पे है। ये हमारा कर्क रेखा है, ये हमारा मकर रेखा है। और ऐसे ही हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त आता है और उत्तर में, और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त आता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे अक्षांश है जो मुख्य अक्षांश होते हैं और ग्लोब को बांटते हैं। ये याद रखिएगा, जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है ये ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। यही इस परिभाषा में समझाया गया था अक्षांश के। वैसे ही देशांतर रेखा को समझेंगे। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि हमारा ये ग्लोब है और ये हमारा उत्तर, ये दक्षिण है, जो ये ऐसे रेखाओं को मिलाता है उसी ही रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। सभी रेखाएं लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती है। कहने का मतलब है कि जो ये हमारा भूमध्य रेखा है उसके समान ही हमारी देशांतर रेखा भी होता है। बृहद वृत्त कहलाती है। ये रेखाएं जो है उत्तर और दक्षिण को मिलाती है, ये बृहद वृत्त कहलाती है। और जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे प्रधान
मध्यम रेखा कहते हैं। जैसे कि हमारा ये भी बताया ना कि उत्तर और दक्षिण को जो मिलाती है इसी को हम मध्यम रेखा कहते हैं, प्रधान मध्यम रेखा कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसके निर्धारण हेतु वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी से इंग्लैंड के लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया है और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जो ये है रेखा उत्तर और दक्षिण को मिलाती है वो इंग्लैंड के लंदन के पूर्व ग्रीनविच नामक स्थान से वेधशाला से लिया गया है। ये बात याद रखिएगा, उसे ही हम मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये हमारा लंदन के ग्रीनविच नामक के स्थान से लिया गया है, जिससे हम समय का ये भी हमारा 0 डिग्री ही होता है। वैसे हम देशांतर और समय के बारे में समझेंगे। देशांतर व समय का आपस में अप्रत्यक्ष संबंध है। यह संबंध पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है और इस प्रक्रिया में 360 घूमती है। इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। कहने का मतलब है कि जो अपने स्थान पे घूमती है, घूर्णन करती है, जो वो एक घंटे में 1 डिग्री घूमती है। वैसे ही हम समझेंगे भारतीय मानक समय। भारत का कुल देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। के अंतर्गत भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82/1/2 डिग्री पूर्व देशांतर को माना गया है, जो इलाहाबाद से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कहने का मतलब है कि हमारे भारत का मानक समय है 82/1/2 डिग्री और 5.5 घंटा जो हमारा इंग्लैंड का ग्रीनविच था उससे हमारा 5.5 घंटा आगे चलता है भारतीय मानक समय। वैसे ही हम समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है। ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस देशांतर को दोनों ही ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।